हरिओम बच्चों, आज हम लोग मनी चैप्टर में सीखेंगे कन्वर्ट करना, रुपया से पैसा में कन्वर्ट करना और पैसा से रुपया में कन्वर्ट करना और रुपया से पैसों में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए एक सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 8 रुपीज, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? पैसे में। तो जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, रुपया से पैसा में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो 8 लिखा हुआ है, इस 8 को हम 100 पैसा से क्या करेंगे? 100 पैसे से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, इसलिए 8 रुपया बराबर 8 × 100 पैसे इक्वल्स टू 800 पैसे। ओके, तो ये हो गए। इसके बाद दूसरा सवाल है ₹17 and 30 पैसे। 17 रुपया 30 पैसा दिया हुआ है, इसको पैसा में बदलना है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि पॉइंट से जो पहले वाली संख्या होती है, जो 17 लिखा हुआ है, वो क्या होती है? जी हाँ, ये है रुपया। और पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, तो वो 30 क्या है? ये जो पॉइंट के बाद 30 लिखा हुआ है, तो ये होता है पैसा। तो जो पैसा है उसको हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है कि 17 × 100। 17 रुपया वाला भाग है, इसमें 17 × 100 पैसे करेंगे और इसमें 30 पैसे को हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1700 पैसे प्लस 30 पैसे इक्वल्स टू 1700 प्लस 30 पैसे। जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1730 पैसे। तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे जब हमें रुपया से पैसा में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन जब हमें पैसा से रुपया में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको दो तरह से बनाते हैं। पहला तो है डिवाइड करना और दूसरा होता है उसको अलग अलग करके। तो यहाँ पे भी सिंपली जैसे 900 लिखा हुआ है, तो हम 900 को 900 में 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको रुपया में क्या करना है? कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ₹9 आ जाएगा। ओके, इसको हम इसी चीज को अब दूसरे सवाल में देखते हैं। 635 पैसे बना हुआ है। मैंने कहा कि दो तरह से बनाना। ये तो चूंकि सीधे 900 था तो मैंने कर दिया। 800 होगा तो डायरेक्ट इसी तरह से बना देंगे। 1200 होगा तो इसी तरह से बना देंगे। 600 होगा तो इसी तरह से बना देंगे। लेकिन जब इस तरह से होगा 635, 935 लिखा रहेगा, 725 लिखा रहेगा या 5005 लिखा रहेगा, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। तो दो तरह से हम इसको बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि इसको हमें दो भाग में बदलना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 635 पैसा लिखा हुआ है, तो हम इसको कर सकते हैं 600 पैसा प्लस 35 पैसा। पैसा को हम P लिखते हैं, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, ये दो भाग में हमने बांट दिया। अब ये तो 35 पैसा जो है कि 100 से क्या है? कम है। 100 से क्या है? वो कम होता है। तो इसको एज इट इज इसी तरह से हम रहने देंगे। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 600 पैसा है जो कि 100 से ऊपर है, तो 600 पैसा को हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे प्लस 35 पैसा को इसी तरह से हम रहने देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ₹6। और ये जो है 35 पैसा लिखने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा करके 35 पैसा इस तरह से हम लिखते हैं।
इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 635 पैसा है ना, 635 पैसा लिखा हुआ है। तो 635 पैसे को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे रुपीस का सिंबल हम डालेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमने डायरेक्ट 100 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 100 से हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने पर आपको पता है ना कि 100 के लिए राइट साइड से हम 2 अंक को छोड़ते हैं। तो 635 पहले लिख देंगे, राइट साइड से 2 अंक, पहला अंक हो गया हमारा 5, दूसरा अंक हो गया 3, 2 अंक हो गया। अब इसके बाद हम पॉइंट बैठाते हैं, बैठाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से हमारा रुपीस में ये कन्वर्ट हो जाता है। आपको दोनों में से जो आसान लगे वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।